Bachcho, today we are going to start with chapter 5.3. 5.3 is basically cyber security. बच्चों साइबर सिक्योरिटी का मतलब क्या है यहाँ पे? देखो, साइबर का मतलब क्या होता है? साइबर का मतलब होता है साइबर का मतलब होता है ऑनलाइन, ठीक है, लाइव, वर्चुअल, राइट। और सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? प्रोटेक्शन। सिक्योरिटी का मतलब क्या है बच्चों? प्रोटेक्शन। So we are going to learn about how to protect our computer virtually when we are live, we are online, right? तो प्रोटेक्शन किन चीजों से? प्रोटेक्शन है कुछ थ्रेड से। तो इस चैप्टर के दो मेजर पार्ट्स हैं। एक है थ्रेड्स, खतरे, और एक उनकी प्रिवेंशंस, कि उन थ्रेड से प्रिवेंट कैसे करना है, उनको अपने आप को उन थ्रेड से बचाना कैसे। दो चीजें डिस्कस करनी है, थ्रेड्स एंड प्रिवेंशन। ठीक है, तो लेट अस डिस्कस प्रिवेंशन फर्स्ट। माय बैड, लेट अस डिस्कस थ्रेड्स फर्स्ट। ठीक है, तो बच्चों थ्रेड्स हमारे पास कुछ क्लासिफाइड हैं कुछ तरीकों से। तो उनमें से हमारे पास सबसे पहले आते हैं थ्रेड्स में अटैक्स। उन अटैक में सबसे पहला अटैक आपके पास है, दैट इज द ब्रूट फोर्स अटैक। ठीक है, ब्रूट फोर्स के बाद आपके पास है डेटा इंटरसेप्शन। डेटा इंटरसेप्शन के बाद आपके पास एक और अटैक है, दैट इज डीडॉस। ठीक है, एक और अटैक है दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड, हैकिंग इज ऑल्सो कंसिडर्ड अ साइबर अटैक, राइट। अटैक्स के बाद आपके पास मैलवेयर्स भी हैं। यू हैव सम मैलवेयर। मैलवेयर कहते हैं मेलिशियस प्रोग्राम्स को या मेलिशियस कोड्स को। ठीक है, चलो, तो लेट अस राइट डाउन द मैलवेयर्स फर्स्ट। बच्चों यहाँ मैलवेयर क्या होते हैं, लेट्स डिस्कस दोस्त। हमारे पास मैलवेयर में आता है सबसे पहले वायरस। वी हैव अ worm. Worm is also a type of virus. We have a Trojan horse. Again, that is also a type of virus. So, is it safe to say that malware is a virus? No, it's not a virus. It's a malicious code. तो ये सारे types of viruses हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से थोड़े से। ठीक है, we have ransomware. We have adware, and we have a spyware. ठीक है, ये हमारे पास। इसके साथ साथ हमारे पास दो मेजर स्कैम्स हैं जो हमारे सिलेबस का डायरेक्ट पार्ट है। दो स्कैम्स हमें डिस्कस करने हैं। बेसिकली स्कैम कहते हैं फ्रॉड को। ठीक है, फ्रॉड में हमारे पास सबसे पहला वाला है, दैट इज फिशिंग। ओहो सर को तो स्पेलिंग नहीं आती फिशिंग की, भाई फिशिंग तो एफ से होता है। नहीं बेटा, ये कंप्यूटर साइंस की फिशिंग है, ये PH से होती है। और फिर हमारे पास है फार्मिंग। ओहो सर को फार्मिंग की स्पेलिंग भी नहीं आती। नहीं बच्चा, ये फार्मिंग PH से होता है। और एक और हमारे पास है, दैट इज सोशल इंजीनियरिंग। ठीक है, इस पे भी हम जरूर डिस्कशन करेंगे क्या होता है सोशल इंजीनियरिंग, तो आपको आइडिया होगा। तो ये हमारे पास लिस्ट ऑफ ऑल द साइबर थ्रेट्स हैं जो हमारे सिलेबस का पार्ट है। बच्चों लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज वी आर गोइंग टू डिस्कस साइबर अटैक्स। Cyber attacks is in which cyber criminals
अटैक अस, अस एज इन द, जो उस पर अटैक किया जा रहा है उसे विक्टिम कहते हैं। ठीक है, अटैकर कौन हुआ? साइबर क्रिमिनल हुआ। और जो यूजर होगा वो उसका विक्टिम होगा। ठीक है, तो हमारे पास जो सबसे पहला अटैक है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज अ ब्रूट फोर्स अटैक। बच्चों, ब्रूट फोर्स का मतलब क्या हुआ? ब्रूट फोर्स का मतलब हुआ जोर लगाना, पावरफुल। ठीक है, जबरदस्ती। अगर उर्दू में बोले तो ये ब्रूट फोर्स का मतलब होता है जबरदस्ती। सो अ ब्रूट फोर्स अटैक इज अ टाइप ऑफ एन अटैक जिसमें the cyber criminals, the attackers, they try to break down the पासवर्ड। आपके यूजर के कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए उसके पासवर्ड को, उसके सिस्टम को ब्रेक करना पड़ता है। तो ब्रूट फोर्स अटैक एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, एक ऐसा सिस्टम है जो साइबर अटैकर इस्तेमाल करते हैं टू ब्रेक डाउन अ पासवर्ड। और वो पासवर्ड तोड़ते कैसे हैं? असल चीज ये, दैट इज व्हाट ब्रूट फोर्स इज। ब्रूट फोर्स में ये लोग ये करते हैं कि दे यूज कॉम्बिनेशन ऑफ पासवर्ड्स। देखो, अब अलग अलग तरह के पासवर्ड्स आपको इस्तेमाल करते हैं, कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं, कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं, कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज इस्तेमाल करते हैं जिससे वो पासवर्ड प्रिडिक्ट कर सकें। तो लेट मी नॉट दिस एक्सप्लेन टू यू। बच्चों, एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं। आपके घरों में आपके पेरेंट्स के, सिबलिंग्स के, ग्रैंड पेरेंट्स के, आप सब लोगों ने कभी ना कभी उनको एटीएम इस्तेमाल करते हुए देखा होगा, राइट? नाउ एन एटीएम हैज अ 4 डिजिट पिन। अब जनरली ये जो 4 डिजिट का पिन होता है बच्चों, आप सब लोगों ने अपने पेरेंट्स का, सिबलिंग्स का, या ग्रैंड पेरेंट्स का, या किसी ना किसी का एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल जरूर किया होगा, यस? तो बच्चों, एक सवाल है सिंपल सी, कि आपको उनका पिन पता है, राइट? आई डोंट वांट टू टेल योर पिन, बट एक सिंपल सवाल, इज दैट पिन रिप्रेजेंटिंग अ डेट ऑफ बर्थ, यानी कि एक किसी ना किसी ईयर को रिप्रेजेंट करता है? प्रॉब्ली योर बर्थडे, योर पेरेंट्स बर्थडे, या वेडिंग एनिवर्सरी, या कोई भी एक ईयर या डेट को रिप्रेजेंट करता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब अगेन, व्हाई इज दैट सो? क्योंकि इट्स इजियर फॉर इट्स इजी टू रिमेंबर। इसी तरह से ये साइबर अटैक्स इस तरह के चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। ये साइबर जो क्रिमिनल्स हैं, ये आपके कॉम्बिनेशंस को इस्तेमाल करते हैं। दीज आर वेरी इजीली अवेलेबल। आपका डेट ऑफ बर्थ आपके हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। आपने किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लॉग इन करते हो तो वो इजीली आपको अवेलेबल मिलता है। आपको जब फॉर्म फिल करना होता है आप उस पर फिल करते हो, तो जनरली, जनरली नॉट सेइंग एग्जैक्टली, बट जनरली मेजोरिटी ऑफ द टाइम जो एटीएम के पिन हो गए या जो 4 डिजिट के पिन हो गए, वो ज्यादातर डेट ऑफ बर्थ होते हैं। अच्छा, मजे की बात, जो 3 डिजिट का पिन होता है, वो ज्यादातर लोग 000 111 222 333 करके रखते हैं। या जो मुस्लिम होम्स हैं उनमें 786 या 777, इस तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं। तो दे यूज डिफरेंट काइंड ऑफ कॉम्बिनेशंस टू ब्रेक ओपन अ पासवर्ड। दे डोंट गेस, तुक्के नहीं मारते। वो अलग अलग कॉम्बिनेशंस जो आपसे मीनिंगफुल हो सकते हैं, जो आपके रियल टाइम यूज में होते हैं, उन कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करके वो ब्रेक डाउन करते हैं। तो ब्रूट फोर्स क्या है बच्चों? इट इज अ साइबर अटैक, इट इज अ साइबर अटैक इन विच, sorry, which uses combination of passwords to break या crack open a system. It uses trial and error method to break या crack open a password. समझ आई बच्चों? क्या इस्तेमाल करता है ये? ट्रायल एंड एरर मेथड। तो ब्रूट फोर्स के लिए अगर आपको सिंगल लाइन लिखना है, तो यू कैन राइट इट इन सिंपल टर्म्स दैट इट इज अ ब्रूट फोर्स इज अ ट्रायल एंड एरर मेथड टू क्रैक ओपन अ पासवर्ड। ठीक है, क्या करता है ये? इट यूजेस अ कंप्यूटर प्रोग्राम
that automatically generates thousands of passwords in a second। ये एक सेकंड में thousands ऑफ पासवर्ड्स को चेक कर लेता है। चलो, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट डेटा इंटरसेप्शन। अच्छा जी, व्हाट इज डेटा इंटरसेप्शन? सही। इंटरसेप्शन, ओ आई इंटरसेप्शन लिख दिया था। इंटरसेप्शन, व्हाट इज डेटा इंटरसेप्शन? देखो, एक डायग्राम समझते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक यूजर है, लेट्स कॉल हिम अयान। ठीक है, हमारे पास एक यूजर है अयान, और हमारे पास एक यूजर है, लेट्स से बिलाल। ठीक है, अब अयान और बिलाल दोनों आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, दे आर बोथ हैविंग अ कम्युनिकेशन, दे आर बोथ कन्वर्जिंग टू ईच अदर। ठीक है, अब इस पॉइंट पे कहीं से लेट्स से हमारे पास इब्राहिम उठ के आता है और इन दोनों की बातों को कान लगा के कानाफूसी कर रहा है, और उन दोनों की बात को बेसिकली ईव्स ड्रॉप कर रहा है। क्या कर रहा है? ईव्स ड्रॉप। इब्राहिम आता है और इन दोनों की बातों को सुनना शुरू कर देता है। अब इन दोनों की प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल बात को यहां पे ये ईव्स ड्रॉप कर रहा है। दिस इज कॉल्ड डेटा इंटरसेप्शन। दिस पॉइंट, ये जो इसने क्या काम कर रहा है, दिस इज कॉल्ड डेटा इंटरसेप्शन। और ये बात को जो सुन रहा है, दिस इज कॉल्ड ईव्स ड्रॉप। ईव्स ड्रॉप मतलब बात सुनना, खानापुसी करना। समझ आए बच्चों? तो बच्चों लिखते हैं, क्या लिखा जाएगा कि भाई डेटा इंटरसेप्शन is a cyber attack in which data which is being data is eavesdrop over a नेटवर्क। किसी भी नेटवर्क के ऊपर जब डेटा को ईव्सड्रॉप किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड डेटा इंटरसेप्शन। ठीक है, इट अलाउज द यूजर टू रीड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ये डेटा को, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को रीड करने में काम आता है। द साइबर क्रिमिनल्स यूजेस पैकेट स्निफर्स to look for desired data packets। बच्चों, चैप्टर नंबर 2 में हमने डेटा पैकेट्स को डिस्कस किया था। व्हाट इज डेटा पैकेट्स? जिनको नहीं पता वो पुरानी लेक्चर्स जाके देखें। चैप्टर नंबर 2 के हमने रिकॉर्ड लेक्चर अपलोड किए हुए हैं जिसमें डेटा पैकेट्स को बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है ना। चैप्टर नंबर 2 में हमने जब डेटा पैकेट्स पढ़े थे, हमने बात की थी कि जो मैसेज है उसको ब्रेक डाउन किया जाता है इनटू स्मॉलर चंक्स। ईच चंक हैज इज कॉल्ड अ डेटा पैकेट, जिसमें जो मैसेज है उसके टुकड़े होते हैं, उसके चंक्स होते हैं, हेडर, पेलोड, ट्रेलर। तो इस तरह से, तो डेटा पैकेट्स जो जब अयान और बिलाल आपस में कम्युनिकेट करें तो दे आर सेंडिंग डेटा पैकेट्स। ठीक है, अब कौन सा डेटा पैकेट को स्निफ करना है? देखो, स्निफ का मतलब क्या होता है? स्निफ कौन करता है?
पहली बात, स्निफ करने का काम किसका है? स्निफ्स आर इज डन बाय अ डॉग, ठीक है। तो पैकेट से कैसे, जनरल, दे डोंट यूज जनरल लाइक रियल लाइफ डॉग्स। ये ऐसे प्रोग्राम्स हैं, ये ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपके पैकेट्स को, आपके जो कीवर्ड्स को सर्च करता है, और फिर उन पैकेट्स को, उन चीजों को ये डेटा इंटरसेप्ट करके उसको रीड करता है। सही है? बात समझ आई बच्चों? Now let us discuss the third cyber attack that is part of our syllabus, that is DDoS. DDoS. DDoS stands for denial, sorry, my bad, distributed denial of service। बच्चों 2 मिनट के लिए हम सिर्फ डिनायल ऑफ सर्विस की बात करते हैं। डिनायल ऑफ सर्विस मतलब, अगर मैं तो सिंपल मीनिंग बताऊं, तो टू डिनाई अ सर्विस। अब यहां पे सर्विस कौन दे रहा है? यहां सर्विस दे रहा है वेब सर्विस। तो डिनायल ऑफ सर्विस का मतलब, द वेब सर्विस आर डिनाइंग टू गिव यू द सर्विस। एंड इन दिस केस, द वेब सर्विस जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो कनेक्शन है, वो ज्वाइनिंग द नेटवर्क है, वो कोई बैंकिंग या कोई भी गेमिंग सर्विसेज हैं। तो इट इज डिनाइंग यू अ सर्विस, इट इज रिजेक्टिंग योर रिक्वेस्ट टू टू एक्सेस द सर्विस। ठीक है? तो डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस का मतलब क्या हुआ बच्चों, समझो। इसमें कुछ ऐसा होता है बच्चों कि इसमें एक साइबर अटैक होता है, एक साइबर अटैकर होता है, वो इस्तेमाल करता है बहुत सारे बॉट्स। अच्छा, बिफोर एक्सप्लेनिंग यू व्हाट इज गोइंग टू हैपन, आप एक बात समझो, एक इसकी एक और बेहतर डायग्राम से समझते हैं, बड़े डिनायर सर्विस समझते हैं बेहतर डायग्राम से। बच्चों, लेट सपोज आप एक मॉल में जाते हैं, आप एक मॉल में या एक लेट से कि एक आउटलेट में जाते हैं, ठीक है। और लेट्स कॉल दिस आउटलेट अ सर्वर, वेब सर्वर इन दिस केस, ठीक है। तो आप जब इस मॉल में या इस आउटलेट के सर्वर में जाते हैं, ये जो आउटलेट है, ये इसमें जो कैपेसिटी है, जो कैपेसिटी टू सर्व है, वो है एक टाइम पे लेट्स से 50 लोगों को, ठीक है। कैपेसिटी टू सर्विस 50 पीपल एट अ टाइम। एकदम से ऐसा हो कि अचानक से 200 पीपल इसमें आ जाए, तो उसकी कैपेसिटी 200 की नहीं है, इसकी कैपेसिटी मैक्सिमम 50 की है। हद मार लो तो 100। समझ आ रही है बच्चों? तो यहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायर, यहाँ पे आता है डिनायर सर्विस, कि बोलता है भाई अभी मेरी कैपेसिटी पूरी हो चुकी है, आई कैन नॉट एक्सेस, आई कैन नॉट ग्रांट यू मोर एक्सेस, आई कैन नॉट ग्रांट यू मोर सर्विस। तो वहां बोलता है पॉज, भाई अब मुझसे नहीं होगा, स्टॉप। ठीक है? हाँ, समझ आई? अब अगर, अच्छा, ये जो रिक्वेस्ट आई है ना, ये सारी जेन्युइन रिक्वेस्ट थी। अब जब बात डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायर सर्विस की करते हैं, तो इसमें जो रिक्वेस्ट हैं वो फेक होती हैं, दे आर सेंड बाय द साइबर क्रिमिनल्स। ठीक है? तो जो वेब सर्वर है, तो होता ये है बच्चों कि एक साइबर क्रिमिनल विल यूज मल्टीपल बॉट्स, बॉट्स आर कंप्यूटर्स, टू सेंड रिक्वेस्ट। अब ये क्या करते हैं? दे फ्लड द सर्वर विथ फेक रिक्वेस्ट, और ये रिक्वेस्ट सारे के सारे उस सर्वर के ऑपरेशंस को डिस्टरप्ट करने के लिए और अनअवेलेबल करने के लिए बनाए जाते हैं। तो दे सेंड डिफरेंट, द यूज ऑफ बॉट्स टू सेंड रिक्वेस्ट। जितने ज्यादा आपके पास सिस्टम्स होंगे, उतने ज्यादा वो आपको रिक्वेस्ट भेजता रहेगा।
समझ आई बच्चों? दीज बॉट्स आर बेसिकली कंप्यूटर्स ये वेब सर्वर को फेक रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, ठीक है? और ये साइबर अटैकर इन बॉट्स को कमांड करता है टू सेंड फेक रिक्वेस्ट्स। समझ आई बच्चों? तो भाई डीडोस अटैक क्या करता है? इट इज अ साइबर अटैक ऑन अ वेब सर्वर। द पर्पस ऑफ द अटैक इज टू इन्फेक्ट द ट्रैफिक। अब ये ट्रैफिक इन्फेक्ट कैसे करता है कि ये सर्वर को अनरिस्पॉन्सिव कर देगा और अनअवेलेबल कर देगा फॉर द यूजर, ठीक है? द साइबर अटैक, a cyber attacker uses multiple bots, sorry, sends multiple requests to the server to make it unresponsive using bots। तो अगर हम इसको वन लाइन में याद करने चाहें तो द साइबर अटैक सेंड्स मल्टीपल रिक्वेस्ट टू द सर्वर टू मेक इट अनरिस्पॉन्सिव यूजिंग बॉट्स। डीडोस क्या है कि वो सर्वर को अनरिस्पॉन्सिव कर देता है।